जेपी नड्डा ने किया नाहन में भाजपा के 563वें कार्यालय का उद्घाटन। 7 करोड़ के करीब बताई जा रही है आधुनिक सुविधाओं से लैस बीजेपी सिरमौर के ऑफिस की अनुमानित लागत। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र द्वारा अरबों का बजट जारी किए जाने के बावजूद सुक्खू सरकार की बंदर बांट के चलते कई वास्तविक लाभार्थियों को नहीं मिल पा रहा है फायदा। कश्मीर से धारा 370 हटाने, राम मंदिर निर्माण व भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने को बताया मोदी सरकार की 1 दशक की ऐतिहासिक उपलब्धियां। नड्डा बोले, केंद्र की मदद न मिलने की सूरत में कर्मचारियों को सैलरी देने की हालत में भी नहीं है सुक्खू सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार पिछले साल केंद्र सरकार ने हिमाचल को जारी की 1,190 करोड़ की मदद। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार हिमाचल अथवा सिरमौर विजिट पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी प्रति टॉयलेट 25 रुपए टैक्स लगाने के लिए हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर कसे तीखे तंज। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार सुक्खू सरकार द्वारा प्रदेश में नए विकास कार्य किया जाना तो दूर, हमारी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं व 1000 संस्थानों को भी बंद कर डाला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में पार्टी के आधुनिक सुविधाओं से लैस 5 मंजिला आलीशान भवन का उद्घाटन किया। डिजिटल लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, रिसर्च सेंटर व गेस्ट हाउस जैसी तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस शिमला रोड पर बने इस भवन की लागत 7 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। हालांकि पार्टी पदाधिकारियों अथवा नेताओं ने अब तक इस बारे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा कि भारत के 18 राज्यों अथवा 58% भूभाग पर सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी का यह भारत का 563वां अपना कार्यालय है और हमें वो दिन भी नहीं भूलने चाहिए जब किराए के सिंगल कमरे में दरी बिछाकर बीजेपी के इलेक्शन ऑफिस चला करते थे। इस बार लोकसभा चुनाव में चारों सीट भाजपा को देने के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि सिरमौर का ये कार्यालय सही मायनों में तब सफल होगा जब जिला की 5 सीट भाजपा की झोली में होगी। जेपी नड्डा ने कहा कि 6 दशक के बाद पहली बार लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना है और नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से आज दुनिया भर में भारत का मान व साख बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अपनी दशकों पुरानी कमिटमेंट के मुताबिक भाजपा तो मोदी सरकार ने जहां कश्मीर से धारा 370 हटाने व भगवान राम मंदिर निर्माण का सपना साकार कर दिखाया, वहीं मोदी सरकार के 1 दशक के शासनकाल में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसी कार्यकाल में देश 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड होगा। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हिमाचल अथवा सिरमौर के विजिट पर पहुंचे भाजपा अध्यक्ष ने हालांकि आज प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार पर कल के मुकाबले कम तीखा हमला किया, मगर केंद्र द्वारा जारी किए जा रहे अरबों के बजट में बंदर बांटा व भ्रष्टाचार के आरोप आज भी लगाए। जेपी नड्डा ने कहा कि पिछले साल जहां केंद्र सरकार ने हिमाचल को करीब 1,190 करोड़ की आर्थिक मदद की, वहीं 93,000 मकान भी पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार भी प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों के लिए 378 करोड़ की मदद जारी की जा चुकी है, मगर इसके बावजूद प्रदेश की कांग्रेस अथवा सुक्खू सरकार केंद्र से मदद न मिलने का रोना रो रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार कर्मचारियों को सैलरी भी तब दे पा रही है जब हर माह केंद्र का बजट इन्हें मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि भारत के 58% भूभाग अथवा 18 राज्यों में सरकार चला रही बीजेपी की इस साल की मेंबरशिप भी 7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की जनता पर टैक्स का भार लादने, उनकी सरकार द्वारा चलाई गई कल्याणकारी योजनाएं तथा 1000 संस्थान बंद करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कड़ी निंदा की। जयराम ठाकुर ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, बिजली, पानी महंगा करने के बाद सुक्खू सरकार ने प्रति टॉयलेट अब 25 रुपए टैक्स वसूलने की भी अधिसूचना जारी की और मीडिया द्वारा मामला उठाए जाने अथवा जग हंसाई के बाद अब इस फैसले को पलटने की बात कह रहे हैं। समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं नाहन के पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल सहित हिमाचल व जिला सिरमौर के कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। मैं लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार हिमाचल आया हूं और पहली बार ही नाहन आया हूं। आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजी, इसके लिए आपको विशेष करके धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से हमारे हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को, सिरमौर के मतदाताओं को विशेष करके धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत लगा करके भारतीय जनता पार्टी के चारों प्रत्याशियों को जिताया और आपके लोकप्रिय सांसद सुरेश कश्यप जी को
दोबारा भेजा, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि आपके मदद से, आपके वोट से, आपके आशीर्वाद से 60 साल बाद कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो वो नरेंद्र मोदी जी बने। और आज मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि आपके कार्यालय का नंबर 563वां है। 563 कार्यालय देश में बन चुके हैं, जिसमें सिरमौर भी जुड़ा है। अब मैं देख रहा हूं यहां हमारे बुजुर्ग जी बैठे हैं, प्रतिभा जी बैठी हैं, बहुत से हमारे पुराने कार्यकर्ता बैठे हैं प्रथम पंक्तियों में। आप सब लोगों ने मेरे साथ वो दिन भी देखा है जब हम किसी किराए के मकान पर कार्यालय चलाते थे, कभी किसी अपने समर्थक से उनका दुकान के ऊपर की जगह को ले लिया करते थे। मित्रों, इस कार्यालय में जो भी मॉडर्न तकनीक के लिए जो आवश्यक होता है वो सारी चीजें इसमें उपलब्ध है। सोशल मीडिया के लिए कंप्यूटर्स, कॉन्फ्रेंस रूम, बड़ा हॉल, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए छोटा हॉल, किचन, मेस, गेस्ट रूम। कोई बाहर से आए तो उसको कहीं किसी धर्मशाला में या होटल में नहीं ठहराना पड़ेगा, कोई सर्किट हाउस के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे, कार्यालय में ही उसकी व्यवस्था होगी। ऐसा सुसज्जित कार्यालय आपको समर्पित हुआ है। मैं आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस कार्यालय का सही उपयोग तब होगा जब हमारे पक्ष में या हमारे विरोध में कितनी भी हवा खड़ी हो जाए, यहां पांचों की पांचों विधानसभा में कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा, कमल ही खिलेगा। यहां आपको लाइब्रेरी है, मॉडर्न लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रिसर्च सेंटर है। आप स्ट्रैटेजी बनाइए, दिमाग खपाइए, बुद्धि लगाइए। कौन सा वर्ग हमारे साथ नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों कैसे लाया जा सकता है। मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हमसे कोई बाहर नहीं रहना चाहिए। ये संकल्प लेकर के इस कार्यालय का उपयोग होना चाहिए। ये वैचारिक पार्टी है, और जब हम वैचारिक पार्टी बोलते हैं तो याद रखना, एक कांग्रेस पार्टी है जो आजादी की लड़ाई के लिए आई थी। गांधी ने कहा था कि आजादी की लड़ाई के बाद कांग्रेस पार्टी को डिसबैंड कर दो, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन सत्ता की लोलुपता में आप कांग्रेस पार्टी चलाते रहे और आपकी यात्रा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और आजकल राहुल गांधी अर्बन नक्सल की भाषा से लेकर के देश को तोड़ने वाले लोगों की भाषा बोलने लग गए। कोई वैचारिक प्रतिष्ठान नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों ने 1952 में जनसंघ में कहा एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1953 में अपनी आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी, जोशी जी के नेतृत्व में हम एकता यात्रा में लाल चौक पर जाकर हमने तिरंगा फहराया था। 1992 की 26 जनवरी को जम्मू में आकर के मोदी जी ने कहा था कि वो दिन दूर नहीं है जब हम लाल किले पर भी तिरंगा फहराया है, और अब हम धारा 370 को समाप्त करेंगे। 52 में कहा, और 2019 के 6 अगस्त को मोदी जी की इच्छा शक्ति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये भी आप ट्रिपल तलाक, 3 तलाक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी दिलानी है, और 3 तलाक समाप्त कर दिया और मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया। ये हमने देखा है। हमारे विरोधी बोलते थे रामलला हम आएंगे, तिथि कब बताएंगे, हमें छेड़ते थे। 22 जनवरी को मोदी जी के कर कमलों द्वारा भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो भी हम लोगों ने देखा।
इसलिए वैचारिक पृष्ठभूमि पर जो भी हमने कहा, हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं। हम लोगों ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा अंत्योदय, एकात्म मानववाद, उसी का सरलीकरण मोदी जी ने किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो आपको जानकर के खुशी होगी कि 18 स्टेटों में भारतीय जन एनडीए की सरकार है। 18 स्टेटों में, 13 स्टेटों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विशुद्ध 13 स्टेटों में, और 58% की भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला हुआ है, कमल खिला हुआ है। तो आपको मालूम ही होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर खड़ी थी, मोदी जी के नेतृत्व में अब वो 5वें नंबर पर खड़ी है, और तीसरे टर्म में मोदी जी के अब वो अर्थव्यवस्था भारत की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तीसरे नंबर पर हमारा विकास दर 6.8% पर है। मूडीज बोलते हैं ये 7 पर चला जाएगा। 1190 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए, 1190 करोड़। कभी सुक्खू जी के मुंह से निकला? कभी निकला? 93,000 प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए दिए। मकान बने क्या? सब खा गए, सब खा गए, घोटाला। और देते भी किसको है? अंधा बांटे रेवड़ी, मुड़ अपने को दे। इनको जो अपने दिखते हैं उन्हीं को देते हैं, बाकी किसी को नहीं देते। अरे हिमाचल सरकार एक दिन नहीं चल सकती, एक दिन नहीं चल सकती। अगर केंद्र मदद न करे तो एक दिन नहीं चल सकती। हम हर महीने 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट अकाउंट में डालते हैं, 500 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट अकाउंट में, और जब हम पैसा डालते हैं तब यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है। हम हर महीने 900 करोड़ रुपए टैक्सेस का डालते हैं, 900 करोड़ रुपए, और जब हम डालते हैं तब जाकर के 10 तारीख को हमारे पेंशनर्स को पेंशन मिलती है। कोई छोड़ी नहीं, आजकल टॉयलेट नहीं चले गए। मैंने कहा यार कोई तो जगह छोड़ देते, बोलते कुछ नहीं छोड़ना, ये टॉयलेट भी नहीं छोड़ना है, उस पर भी टैक्स लगा करके जाएंगे। मैं देख रहा था कि चिट्ठी निकाली, टॉयलेट पर 25 रुपए के हिसाब से वसूला जाएगा, और 25 रुपए का मतलब है 1 रुपए का एक दिन। अब आने वाले समय में मालूम नहीं कि ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अगर आप टॉयलेट 4 बार इस्तेमाल करेंगे उसका भी रेट तय करेंगे। पूरे देश में जन अफजाई हो रही है, और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अब मैंने वापस ले लिया, मैंने फैसला तो है, वो जो फैसला था वो नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया है। मैं देख रहा था 21 तारीख को कि पिछली बैक डेट से वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने की बात कही है, लेकिन आखिर ये नौबत आई बिना सोच के, बिना समझ के फैसले लेने का एक जुनून सा सवाल हुआ है। सब कुछ बंद कर दो, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, ये बंद, वो बंद, सब कुछ बंद। और हिमाचल प्रदेश में ये आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा जब 1000 चले हुए खुले हुए संस्थान जो है वो बंद हो गए। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और ये बहुत अच्छा टाइम है गहने खरीदने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ कम दामों में गहने खरीदना, तो आ जाइए भूषण ज्वेलर्स, जहां डायमंड ज्वेलरी पर 40% डिस्काउंट है। साथ ही मेकिंग चार्जेस पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। 10,000 तक की शॉपिंग करने पर आप कूपन डालकर लकी ड्रॉ में शामिल भी हो जाएंगे, जिसमें आप 3 टाटा टियागो की गाड़ियां और 5 होंडा स्कूटी तक जीत सकते हैं। तो देरी किस बात की, जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।